न्यूटन रेफसन ही कर देता हूं मैं, ये आसान होता है सबसे ज़्यादा। thus we apply न्यूटन रेफसन मेथड, we get आइगन वैल्यूज। ठीक है, इन सबसे पहले अपन उसको चेंज किए ट्राई डायगोनल फॉर्म में, फिर स्टर्म सीक्वेंस की सहायता से अपन ये निकालेंगे, फिर इंटरवल फाइंड करेंगे। बोला इंटरवल फाइंड कैसे करेंगे? बोला इंटरवल तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। इन क्वेश्चन अपन क्या करेंगे पता है कि F0, F1, F2, F3 लिख देंगे, ऐसे मान रख देंगे, वह 1 रख देंगे, देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या आ रहा है, फिर देख लेंगे कितनी बार चेंज हो रहा है, तो उससे इंटरवल निकलेगा अपने को। तो वो तो क्वेश्चन में बता दूंगा, डायरेक्ट निकालना। इंटरवल जब निकल जाएगा, किसकी हेल्प से निकालना, वो भी स्टर्म सीक्वेंस का ही पार्ट है। उसके बाद में क्या करना है, 10 वी अप्लाई न्यूटन रेफसन मेथड, क्या है सबसे आसान होता है। फिर न्यूटन रेफसन मेथड से अपन क्या करेंगे, आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे। न्यूटन रेफसन मेथड से आइगन वैल्यू को अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और न्यूटन रेफसन मेथड तो याद होगा, अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा n + 1 वाली वैल्यू, लैम्डा n माइनस डेरिवेटिव आता नीचे, और एक इनिशियल अपन लेट करेंगे। वो तो खैर बीएससी वाला ही है, क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा वो तो। क्लियर है? चलें आगे। ये मेथड है गिवंस मेथड। आ जाओ क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कर लो अच्छे से, सारे समझ जाओगे। हालांकि मैं तीन एक क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो। ये अगर डेरिवेशन पूछता है या फिर पूछता है डिस्क्राइब गिवंस मेथड, तो ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। और इसको चाहो बड़ा करने के लिए आप लोग तो जो गिवंस मेथड में जो अपन काम किए थे वो भी लिख सकते हो सेम टू सेम। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, उस पर आ जाओ। यूजिंग, अच्छा क्वेश्चन है और 3-4 बार पूछ रखा है। इनके अंदर क्वेश्चन जो है ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। नया क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता है कि वैल्यू मान लो 2 की जगह 3 कर दे, तो क्या पता आंसर मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। इसलिए जो क्वेश्चन है ना, आप पुराने पेपर उठा के देखना, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बस क्योंकि मेथड आपको पता होना चाहिए। यूजिंग गिवंस मेथड reduce to following matrix to reduce following matrix to try diagonal form, try diagonal form, use स्टर्म सीक्वेंस, यूज सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया। स्टर्म सीक्वेंस, स्टर्म सीक्वेंस एंड फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। एक वस्तु मैट्रिक्स दी हुई, देखो क्या मैट्रिक्स दी हुई हमारे पास में, 1 2 और 2, 1 2 2। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 2 1 -1, 2 1 -1, 2 1 और -1। फिर दिया हुआ 2 -1 और 1, 2 -1 और 1,
2 - 1 और साथ में 1। देखो सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। क्या क्या दे रहा है कि सबसे पहले मैट्रिक्स जो है उसको चेंज करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में। सबसे पहले इसको चेंज करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में। किसकी हेल्प से? स्टर्म सीक्वेंस की हेल्प से। स्टर्म सीक्वेंस की हेल्प से। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर ए इज द, अच्छा सबसे पहले सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक है क्या? ये दिख रहा है क्या? A12 A21 A13 A31 A23 A32 इक्वल है ना सारे सारे। तो हेयर A इज द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेयर A is the real symmetric matrix। A real symmetric matrix है। and given that क्या गिवन है? tan थीटा का फॉर्मूला भी गिवन होता है, ध्यान रखना। tan थीटा इक्वल्स टू A13 अपॉन में A12। tan थीटा बराबर A13 अपॉन में A12। ये भी अपने पास में क्या है? गिवन है। हर क्वेश्चन में गिवन होता है, ये अपने पास में ध्यान रखना, ठीक है। देन या हेयर कर दो कि हेयर A13 इक्वल्स टू क्या है? A13 2। A12 क्या है? 1 2। ये भी है 2। That means tan थीटा इक्वल्स टू A13 यानी 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। इट मीन्स π/4। π/4 यही तो होता है मान इसका। और cos थीटा sin थीटा का भी मान लिख लेता हूं। cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 और sin थीटा इक्वल्स टू भी 1 अपॉन में √2। ये क्वेश्चन तो पहले तरह से मान लो आज से 2-3 साल पहले 20 नंबर में पूछता था, क्योंकि इसके अंदर काम बहुत ज्यादा करना है आपको। इस क्वेश्चन को यूनिट नंबर 3 का एक क्वेश्चन करोगे ना, आपको 1 आवर कम से कम चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन श्योर रहोगे कि हाँ सही होगा ही होगा, ठीक है। सारे मेथड कर लो पूरी बुक के अंदर। टोटली मेथड 35 मेथड है, टोटली 30 से 35 मेथड पूरी बुक में। अब मैं तो दोनों पार्ट की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी और नीचे वाले पार्ट की भी। सारे मेथड कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेथड ही तो करना है आपको। क्वेश्चन जब चेंज करेगा तो क्वेश्चन 2 को 1 की जगह 11 कर देगा, 21 कर देगा, यही तो चेंज करेगा। सारे मेथड अगर आपको आएंगे ना तो सारा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1/√2। हर मेथड के 2-2 क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से कर लोगे ना, 2-2 क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बिना देखे लास्ट तक। कैलकुलेटर आपका इसमें रहेगा, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर आपका इसमें अलाउ है, ठीक है, तो भी बहुत है। cos थीटा का मान लिख लिया और साइन थीटा की वैल्यू अपन लिख लिए, ठीक है। देन वी कंस्ट्रक्ट Q1 equals to, then we construct Q1 equals to 1 0 0। ये भी फिक्स होता है, ये 0 cos थीटा माइनस का साइन थीटा, 0 साइन थीटा और साथ में cos थीटा। ये फिक्स वैल्यू होती है आपके पास में।
यही लेना है, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना गिवंस मेथड में, तो फिक्स है यही आएगा हमेशा। 1 0 0 0 cos थीटा 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 फिर 0 फिर 1/√2 अब फिर 1/√2 ये निकले किसका मान, Q1 का मान ये आ गया आपके पास में। ठीक है, 1/√2 माइनस और ये एंड Q1 इनवर्स भी चाहिए अपने को, तो Q1 इनवर्स भी निकाल लेते हैं। रो चेंज हो जाएगा कॉलम, यानी 1 0 0 0 1/√2 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 माइनस 1/√2 फिर क्या है 0 1/√2 1/√2 0 1/√2 और साथ में फिर से 1/√2। ये वैल्यू किसके आ गई, Q1 के लिए अपने पास में। तो Q1 का मान क्या आ गया, ये कंप्लीट मान आ गया। देन फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट इटरेशन कर दो या रोटेशन ही ले लो, क्योंकि एक ही रोटेशन तो घुमाना है अपने को। फर्स्ट रोटेशन A1 इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, Q1 इनवर्स A एंड Q1 निकाल दूंगा, यहाँ पे जगह है। डेट मीन्स Q1 इनवर्स यानी 1 0 0 0 1/√2 और 1/√2 फिर 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये होगी किसकी वैल्यू, Q1 इनवर्स की। फिर किसकी वैल्यू आएगी, ए मैट्रिक्स 1 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस 1 और 1 2 माइनस 1 और साथ में फिर से 1। ये वैल्यू आ गई किसके लिए, ए मैट्रिक्स की। फिर Q मैट्रिक्स यानी ऊपर वाला मान 1 0 0 1 0 0 0 1/√2 0 1/√2 और माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 और फिर से 1/√2 रख दिया तीनों मान। अपने को कहाँ दिक्कत आ रही है, हटा देता हूं इसको, तो इसको भी काम में ले रखे हैं अपन। A1 नाम दे दूं या इसको D नाम भी दे सकता हूँ, चलो बाद में देंगे। लेकिन 1 0 0 1 0 और 0 एज इट इज 0 1/√2 फिर से 1/√2 तो 0 माइनस 1/√2 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये हो गई इसके लिए वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 और 0 1 इससे करेंगे तो 0 2/√2 प्लस 2/√2 2/√2 प्लस 2/√2 यानी 4/√2
4 अपॉन में √2, 0 -2 बाई √2 प्लस 2 बाई √2 कट जाएगा पूरा, यानी आएगा 0, 2 सारा 0, यहाँ से मिलेगा 2, ये 0, 1 बाई √2 -1 बाई √2 कट जाएगा, फिर से आएगा यहाँ पे 0, ये 0, -1 बाई √2 -1 बाई √2, यानी -1 बाई √2 √2 तो एलसीएम आ गया, -1 -2 बाई √2, -2 अपॉन में √2। थर्ड में आ जाओ, केवल 2 आएगा बस, 0 -1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 फिर कट जाएगा 0, ये 0 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 यानी 2 अपॉन में √2। आगे भी चेंज होगा, इसलिए एक स्टेप अच्छे से समझो। a1 इक्वल टू, फिर करो इसको मल्टीप्लाई, ये 1 0 0, 4 बाई √2 और 0 और 0, 4 बाई √2 0 और 0, पहले बार देख लो, 1 0 0 0 1 बाई √2 1 बाई √2 0 -1 बाई √2 1 बाई √2 1 2 0 2 0 माइनस √2 2 0 √2, ऊपर 2 ही वैल्यू आ रही है, 1 2 2 1 0 0 0 1 बाई √2 -1 बाई √2 0 1 बाई √2 और ये वाली वैल्यू, ठीक है, सेकेंड वाली वैल्यू, जब सेकेंड वाले को कर रहे हैं मल्टीप्लाई अपन, ये तो 0 1 बाई √2 -1 बाई √2 0, थर्ड से 0 -1 बाई √2 और फिर से -1 बाई √2, -1 बाई √2 अब फिर से -1 बाई √2, ठीक है, देख लेना कुछ प्लस माइनस इसमें। फिर से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 अपने पास में जो मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, 1 2 √2, फिर से कर लेना इसको मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा 1 2 √2 0, फिर 2 √2 0, फिर से 2 √2 2 √2 0 0 फिर 0 0 2 0 0 0 0 और फिर साथ में 2, ये मैट्रिक्स आपके पास में बननी चाहिए, आपके पास में ये मैट्रिक्स बनेगी, क्लियर है। जब ये मैट्रिक्स बनेगी तब इसको अपन फिर से चेंज करेंगे, उससे पहले प्लस माइनस फिर से एक बार चेक कर लेना, देख लेना एक बार, कि जब इसको गुना करोगे ना, जैसे इसको करेंगे अपन यहाँ से तो 1 मिलेगा, ये 0 0, ठीक है, जब सेकंड करोगे तो 4 बाई √2, इसको जब करोगे यहाँ से तो 0 और 0, 4 को लिखेंगे अपन 2 √2 अपॉन में √2, एक कट जाएगा 2 √2, देखो ये आ रहा है, फिर 0, ये आएगा मैट्रिक्स मतलब, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास में जो a1 के आगे मान वो ये आया है अपने पास में a1 का मान। अब a1 का जब मान निकाल लिए तो अब क्या करना है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म में देखनी है। a1 मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्राई डायगोनल फॉर्म, ट्राई डायगोनल फॉर्म, मैट्रिक्स इज ट्राई डायगोनल फॉर्म, इसी को अपन कहते हैं ट्राई डायगोनल फॉर्म। अब ट्राई डायगोनल फॉर्म की मैट्रिक्स आपको फिर से याद होनी चाहिए, D1 और C1, यहाँ पे देखो C1 था तो C1 और C1 देखो सेम आ गए, ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है ना, वही तो है, D1 D2 और D3, C1 C1 सेम होना चाहिए था, ये C2 और यहाँ पे फिर C2 होना चाहिए था, ये भी सेम आ गया, यही तो होता है ट्राई डायगोनल फॉर्म। हेयर कंपेयर कर दूं मैं साथ में, हेयर D1 इक्वल्स टू 2, C1 इक्वल्स टू 2 √2 और काम आएगा D3, D2 बराबर तो 0 और D3 इक्वल्स टू 2। ये ट्राई डायगोनल फॉर्म वाले मैट्रिक्स से हमने क्या कर दिए, तुलना कर दिए,
ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स से अपन तुलना कर दी है। ठीक है, और C2 भी काम आएगा, तो C2 का मान क्या लिखेंगे अपन, C2 इक्वल्स टू, C2 कहाँ रहता है बताओ, इसके अंदर C2 मैट्रिक्स कहाँ पे रहती है, ये है C2 और C2, C2 और C2, तो C2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लिख दूंगा इसको एक बार फॉर्म में, फिर से D नाम देता हूं मैं, यही होता है हमारे पास में, ये तो D1, ये C1, ठीक है, D1 और ये हो गया साथ में C1, और ये होता है हमेशा 0। फिर यहाँ से C1, ये D2 और ये C2, फिर यहाँ से 0, यहाँ पे C2 और ये साथ में D3, यही होता है। तो तुलना किया अपन इसको और इसको तुलना करके अपने पास में वैल्यू जो आई है वो ये वाली वैल्यू आई है, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, ठीक है यहां तक, तो यही होती है ट्राई डायगोनल फॉर्म। अब देखो आगे देखो, नाउ वी अप्लाई स्ट्रम सीक्वेंस, स्ट्रम that means we find FR तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, फाइंड FR कर देता हूं, चलो। we know that इस मैट्रिक्स के बाद में तुलना करनी है, उसके बाद ध्यान से देखते रहना क्या कर रहा हूं मैं, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। we know that A1 matrix and A matrix are same eigen value, are same eigen values. It means we find A1 matrix eigen value, दोनों की सेम आइगन वैल्यू होती है, चाहे उस वाले के लिए निकाले चाहे इस वाले के लिए निकाले। अपने गिवंस मेथड कहता है इस वाले से निकालना। F0 इक्वल्स टू 1 फिक्स होता है, बताया था पहले भी। F1 इक्वल्स टू होता है लैम्डा माइनस का D1, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। FR का देखो क्या तो फॉर्मूला, लैम्डा माइनस का D1, ये तो हो गया इसके लिए, और ये होता है लैम्डा माइनस का DR, लैम्डा माइनस का DR, और फिर क्या आता है लैम्डा माइनस का DR, FR माइनस 1, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। FR माइनस 1 माइनस CR माइनस 1 का स्क्वायर और FR माइनस का 2, एक दो क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, FR माइनस का 2। अब आ जाओ वैल्यू पे, 3/3 के मैट्रिक्स है तो तीनों वैल्यू निकलेगी अपने पास में, तीनों के तीनों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। निकाल देता हूँ यहीं पे। F0 इक्वल्स टू 1, F1 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस D1 का मान क्या है 2, F2 पहले निकाल रहा हूं मैं, R की जगह 2 रख रहा हूं इसमें, लैम्डा माइनस D2 F1 2 रख रहे हैं, माइनस C1 स्क्वायर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 रखेंगे तो यहां से मिलेगा F0। 3/3 की मैट्रिक्स है तो एक F3 भी लिख देता हूँ इसी प्रकार, फिर डायरेक्ट मान रखेंगे अपन। F3 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस D3, यहाँ से आ जाएगा F2 माइनस C2 स्क्वायर और साथ में F1, ये सारी वैल्यू अपने पास में आई है। ठीक है, सारे मान तो लिख ही लिए, ऊपर लिख देता हूँ F2 इक्वल्स टू, फिर से लिख देता हूँ F0 बराबर तो 1, क्यों नीचे वाले को साफ करूंगा, और F1 बराबर लैम्डा माइनस 2, F1 बराबर लैम्डा माइनस का
2। F2 बराबर लैम्डा माइनस D2। D2 का मान है आपके पास में 0 यानी लैम्डा, फिर साथ में आएगा F1 लैम्डा माइनस D1, लैम्डा फिर साथ में लैम्डा माइनस का D1 माइनस C1 स्क्वायर F0, C1 स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी 4, पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो 4 और 2 यानी 8 और साथ में यहां पे क्या मिलेगा F0 8 ही रहेगा। लैम्डा D1 की जगह मान रख दो ना, D1 मतलब 2, यानी क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 8, ये मिलेगा आपका इसमें F2 का मान। F2 का मान क्या मिल गया लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8, माइनस 2 नहीं आना चाहिए, देख लो एक बार चेक कर लो सही कहीं गलत तो नहीं कर दिए। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8 होना चाहिए। अच्छा D2 तो 0 है ना, ये 2 तो आएगा ही नहीं, सॉरी लैम्डा माइनस D2 तो लैम्डा, फिर इसमें रख रहे हैं ना F1 लैम्डा माइनस D1 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा ही होना चाहिए। फिर तो वैल्यू देखो एक बार सही लिखेंगे अपन सारा मान D1 C1 सारे के सारे मान, D1 का 1 मान सही लिखे थे अपन, C1 का 2√2, D2 का 0, D2 का 0 और D3 का 2, ये D3 है D2 नहीं है, सॉरी D3 है 2, अब फिर साथ में C2 भी क्या है 0 है C2, तो F2 मिलना चाहिए लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा माइनस का 8। उससे पहले F2 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस D2 यानी लैम्डा 0 हो गया, फिर साथ में F1 D1 2 लैम्डा माइनस का 2, लैम्डा माइनस 0 F1 लैम्डा माइनस D1 लैम्डा माइनस 2 माइनस 2√2 का स्क्वायर, F2 की जो वैल्यू है सही कर रहे हैं अपन सारा मान, कहीं प्लस माइनस तो कुछ यही आएगा मान, तो F0 का मान ये, F1 का लैम्डा माइनस 2 और F2 वाले मान के अंदर रखो, तो F2 का जो मान आएगा वो हमारे पास में ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा माइनस का 8 और F3 यहाँ पे रख दो F3 का मान, तो F3 का मान आपका से मिलेगा आपके पास में, देखो F3 का मान क्या मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 16, माइनस 6 लैम्डा और प्लस का 16, ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लो, यही आना चाहिए। F0 का मान तो फिक्स हो गया, F1 का मान ये हो गया, F2 का निकलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8, F3 का मान निकल गया बस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस का 16, ये वैल्यू निकल गई हमारे किसके लिए, इसके लिए। अब ध्यान से देखना क्या क्या मान अपन निकालिए। सबसे पहले तो अपन स्टर्म सीक्वेंस की सहायता से ये सारे मान निकाल लिए।
क्लियर है? सारे वैल्यू लगा करके अप्लाई कर करके अपन ये मान निकाल लिए।